महाशिवरात्रि पर विजयनगर चौराहे स्थित कालका माता मंदिर पर चल रही भजन संध्या को बंद करवाने वाली पुलिस के खिलाफ शनिवार को भी भक्तजन का प्रदर्शन जारी रहा। 300 से ज्यादा भक्त शनिवार रात मंदिर के बाहर बैठ गए। भक्तों का कहना था कि पुलिस नियमों का पालन पब संचालकों पर करे, न कि मंदिरों में। यदि पुलिस समय पर पब बंद नहीं करवा सकती तो मंदिरों में नहीं घुसे। इस दौरान एडिशनल डीसीपी जोन 2 अमरेंद्र सिंह पहुंचे तो प्रदर्शन कर रहे भक्तों ने कहा कि आस्था को लेकर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन पब में देर रात तक म्यूजिक बजता है और शराबखोरी होती है, ऐसे पबों पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो भक्तजन खुद एकजुट होकर इन्हें अंदर घुसकर बंद करवाएंगे। अमरेंद्र सिंह ने सभी को आश्वस्त किया कि पुलिस ऐसे सभी पब संचालकों पर सख्ती करेगी जो नियमों का पालन नहीं करते। उधर भजन बंद करवाने वाले एसआई अनिल गौतम का खजराना थाने तबादला कर दिया गया है। देखिए, चेतावनी तो जब करनी से ना मैदान में उतरती है तो अपने आप ही पहुंच जाती है। हमने तो अल्टीमेटम उनको बता दिया था कि जिस प्रकार से धार्मिक आयोजन जो हिंदुओं के धार्मिक त्योहार है उनके लिए सारे नियम कायदे प्रशासन लागू कर देता है, लाद देता है, थोप देता है। और ये जो युवा पीढ़ियों को नशे में घुसाकर जिस प्रकार से युवा पीढ़ियों को बर्बाद किया जा रहा है, पब कल्चर द्वारा जो युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है उसको बढ़ावा दे रहा है प्रशासन। दोहरा चरित्र इसी बात से ज्ञात होता है कि मंदिरों की सीमा जो बना कर रही है प्रशासन ने, वो 10:30 बजे की करी है और उसके जस्ट 100 मीटर सामने आप देख सकते हैं जो क्लब बार है वो रात को 1-1 बजे तक संचालित हो रहे हैं। तो करनी सेना ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि अगर प्रशासन इनको 10:30 बजे आज बंद नहीं करेगा तो करनी सेना और सभी हिंदूवादी जो संगठन साथ में उपस्थित हुए हैं, हम जाके खुद प्रशासन के साथ जाके उनके शटर गिराएंगे और आवेदन निवेदन बहुत हो चुका, जरूरत पड़ेगी तो करनी सेना दनादन भी करेगी। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से मांग तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि मांग नहीं है, हिंदूवादी देश है, हिंदुस्तान है, ये अधिकार है हर हिंदू का। हमने सनातन बोर्ड की मांग रखी थी कुछ समय पूर्व भी, यहाँ पर एक हमने कार्यक्रम किया था उसमें कि हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं के त्योहारों के लिए रक्षा, और ये जो समय की जो सीमा है उसको 10:30 से बढ़ा के जो मुख्य हमारे त्योहार होते हैं, शिवरात्रि हुआ या अभी आने वाला पर्व होली है, उसको सीमा बढ़ाई जाए और क्लबों को निर्धारित जो समय है उसी समय पर बंद कराया जाए। और किसी प्रकार के पब को छेड़ा नहीं था, पर आज से अभी से इसी वक्त पे हर उस क्लब और हर उस पब पे करनी सेना के कुछ लोग हर समय उपस्थित रहेंगे। कोई भी 1% भी अगर वहां पर ऐसी कोई गतिविधि दिखा देगी तो अब आवेदन निवेदन बिल्कुल नहीं किया जाएगा, सीधे एक्शन मोड पर काम करेगी करनी सेना। देखिए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि प्रशासन की बहुत बड़ी चूक और गलती आप देख रहे हैं कि प्रशासन, अब मैं तो इसको यही कहूंगा कि चढ़ावा या तो ज्यादा आ रहा है क्लब और पबों से प्रशासन के पास, इसीलिए प्रशासन अभी मंदिरों पर कार्रवाई कर रहा है, भजन को रोक रहा है, वो भोजन और पायन और शराबखोरी शहर में जो कि अपराध को बढ़ावा दे रही है उसको बढ़ावा दे रहा है प्रशासन। प्रशासन को चाहिए कि तत्काल बिल्कुल प्रभाव से इस पर अंकुश लगाए और इसको अति शीघ्र बंद किया जाए। बिल्कुल, महाशिवरात्रि उत्सव में जो द्वेषपूर्ण जो कार्रवाई हुई थी, भजन बंद कराए गए थे, आज उसी के साथ में आज हमारे करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह जी राघव जी के नेतृत्व में और सभी संगठनों के, हिंदूवादी संगठनों के नेतृत्व में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा कि जिसमें प्रशासन से जो मांग की गई थी कि आप उसको 10:30 बजे क्लबों को बंद कराया जाए। आज उन्होंने प्रशासन ने क्लब भी बंद कराए और प्रशासन से विनती भी है पूरे हिंदू संगठनों के साथ में, बड़े भाई अंकित भाई भी खड़े सब लोगों के साथ में, कि ऐसा द्वेषपूर्ण कार्रवाई कहीं भी ना हो और सनातन धर्म की विजय और जय हमेशा होती रहना चाहिए। शिवरात्रि का पावन पर्व जो हम सभी हिंदू के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हमारे आराध्य शिव जी के विवाह के रूप में हम लोग मनाते हैं कि उसी दिन, हमारी मान्यता है कि उस दिन उनका विवाह हुआ। उस पावन रात्रि के दिन मां कालका धाम विजयनगर चौराहे पर एक भजन संध्या का आयोजन प्रांगण के अंदर ही चल रहा था। उसमें एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यवहार करते हुए पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे आके इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है जैसे कि कोई अनैतिक कार्य यहाँ पे हो रहा हो और हिंदुत्व के ऊपर एक लांछन लगाते हुए यहाँ पे साउंड बंद कराने के लिए धमकाया जाता है और घोर निंदनीय कार्य उनके द्वारा, उनकी जो भाषा शैली थी उनका प्रयोग किया जाता है। पर चूंकि हिंदू जो है वो हमेशा धर्म के प्रति और हिंदुस्तान के संविधान और कार्य के प्रति समर्पित रहता है, तो सभी मंदिर समिति के लोगों ने उनके कहने पर जो भजन थे वो बंद कर दिए। परंतु जैसा कि ज्ञात में आया कि ठीक सामने ही मंदिर प्रांगण के ठीक सामने कई क्लब बने हुए हैं और यहाँ किसी भी प्रकार का आवासीय रहवासी क्षेत्र नहीं है और ये क्लबों में रात को 11:15 साढ़े 11 बजे तक
पूरे साउंड के साथ में बॉलीवुड के गाने और अनैतिक गतिविधियां चल रही थी, अश्लीलता फैलाई जा रही थी, दारू परसोई जा रही थी, महिलाएं और लोग अपने बिल्कुल नशे में धुत होके यहाँ पे मग्न होके अनैतिकता फैला रहे थे। उसके खिलाफ में हमारे मंदिर के पुजारी श्री राहुल यादव जी द्वारा सभी साथियों को लेके मंदिर में आंदोलन वो क्लबों को जाके बंद कराया गया और आंदोलन करा गया। जैसे ही ये पूरी स्थिति हम लोगों को सभी हिंदूवादी संगठनों को ज्ञात हुई तो करणी सेना के हमारे अनुराग भैया, हमारे बजरंग दल के साथी, हमारे अन्य संगठनों के साथी, हिंदू जागरण मंच के साथी सभी लोग एकत्रित हुए और अनुराग भैया और बाकी सब ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम लोग विजयनगर चौराहे पे आज 10:30 बजे, चूंकि हमारा हिंदू का जो भजन चल रहे थे, हमारे मंदिर पे जो भजन चल रहे थे वो 10:30 बजे बंद कराए हैं, तो हम एक भी क्लब को 10:30 बजे बाद नहीं चलने देंगे। इसी को लेकर आज हमने आंदोलन करा था। चूंकि पुलिस प्रशासन ने सभी क्लब, डीजे सब बंद करा दिए, अन्यथा हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करते और इसकी जवाबदारी भी पुलिस प्रशासन की होती। और आगे भी चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर इस प्रकार का कोई भी कृत्य पुलिस प्रशासन या किसी भी समाज, जात या व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तो ये तो एक बार हमने चेता दिया है, अगली बार आंदोलन नहीं करेंगे, सीधे हमला करा जाएगा। और यही चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आगे से कोई भी व्यक्ति किसी भी हिंदू को कमजोर ना समझे और हमारे त्योहारों पे किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी ना लगाई जाए। इसके लिए आज एक यहाँ पर चौराहे के पास में एक धरना प्रदर्शन था और इसमें एक ज्ञापन भी दिया गया है और इसमें जो धार्मिक आयोजनों के दौरान जो एक नॉइज पॉल्यूशन एक्ट है उसका कानून का पालन किस प्रकार से कराया जाए, बहुत इस तरह की बात रखी गई है। और भी जो मतलब व्यावसायिक प्रतिष्ठान है या कोई और पब्लिक प्लेसेस हैं, इनको लेकर के पहले से ही एक काफी स्पष्ट एक कानून है और उसमें साथ में इसके नियम भी हैं, एक पूरा रेगुलेशन है। तो पुलिस बेसिकली एक इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में जो भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेस पे हो या कॉमर्शियल प्लेसेस पे हो, तो उनका पालन कराती है समय समय पर। ये बहुत ही कंटिन्यूस मतलब सतत प्रक्रिया है जो लगातार पुलिस की होती रहती है और इस पूरे ज्ञापन को लिया गया है और इसमें जो विधिसम्मत कार्रवाई है उसको कराया गया है। बेसिकली उसमें यही जो चूंकि यहाँ पे कुछ इस तरह का ये आरोप आए थे कि पुलिस ने वहाँ जाकर के जबरदस्ती मतलब वहाँ पे बंद कराने का वो किया, मतलब किया, उसको हमने ज्ञापन के तौर पे लिया है और पूरी इसको जो जांच पड़ताल है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी इसमें हम लोग पूरी एक मतलब एक इंक्वायरी भी कंडक्ट कर रहे हैं और उसमें जो सही होगा उसको हम करेंगे। पुलिस क्या फ्यूचर में स्टेप लेगी ताकि बेसिकली पुलिस का स्टेप लॉ अवॉइडिंग है। हम कानून के पालन या कानून से बंधे होते हैं, मतलब कानून का पालन कराना हमारा उद्देश्य रहता है और वही काम हम लगातार करते रहें। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।